अगेंस्ट वेलकम है आप सभी लोगों को शानदार से ट्रेनिंग सेशन में। और आज का ट्रेनिंग सेशन ऐसा होने वाला है, अगर आपने डायरेक्ट सेलिंग को, अगर आपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को ज्वाइन किया है, तो डायरेक्ट सेलिंग एज अ नेटवर्किंग में एक लीडर का मतलब होता है उसको परफेक्ट तरीके से किसी प्रोस्पेक्ट को समझाना आना चाहिए और अपने बिजनेस का अप्रोच देना आना चाहिए, है ना। तो वो कुछ कैसे उसको डिस्कस कर पाएंगे, कैसे बता पाएंगे, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे इन्विटेशन का एक ऐसा मैटर होता है जो हमें बता पाता है कि हम कैसे सारी चीजों को अपने दूसरे प्रोस्पेक्ट को, मतलब अगर हमारी बातें हैं तो हम किसी और पर्सन को कैसे समझा सकते हैं। ये नेटवर्क मार्केटिंग में आप चाहे कितने भी बड़े लीडर क्यों ना बन जाए, आपको ये चीज हमेशा फॉलो करनी है। चाहे अभी आपको कुछ भी लेवल हो, ये मायने नहीं रखता। चाहे आपने एक दिन ज्वाइन किया, 4 दिन और ज्वाइन किया हुए, ये भी मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि आप इसको लाइफ टाइम को बनाने के लिए और एज अ करियर अगर डायरेक्ट सेलिंग को कर रहे हैं और नेटवर्क मार्केटिंग को कर रहे हैं, तो आपको क्या चीजें सीखनी है और किस तरीके से आप अच्छा से अच्छा रिजल्ट इन्विटेशन में निकाल सकते हैं। तो आज इस सेशन में हम जानने वाले हैं। आई होप आप लोगों ने डायरी पेन जरूर लिया होगा। सो आगे बढ़ते हैं और सारी चीजों को हम लोग डीपली पॉइंट बाय पॉइंट क्लियर करते हुए चलते हैं। अब यहाँ पर शो इन्विटेशन के मास्टर कैसे बने, हाउ, आखिर करना क्या पड़ेगा हमें जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, डायरेक्ट सेलिंग में, एज अ स्वामी प्राइवेट लिमिटेड कॉन्सेप्ट में हमारा इतना ज्यादा अच्छा शानदार इन्विटेशन हम कर सकते हैं। अगर आप इस बिजनेस में आ चुके हैं, चाहे डायरेक्ट सेलिंग का कोई भी कॉन्सेप्ट क्यों ना हो, आपको इन्विटेशन की ऐसी गाड़ी होती है जिसको करना ही रहता है, ठीक है। तो इन्विटेशन के मास्टर बनने के लिए जैसा कि आपको पता लगने वाला है, पता लगने वाला है कि आपने अभी जो भी इन्विटेशन किए होंगे, अगर आपने इस ट्रिक को फॉलो कर लिया तो आप प्रॉपर तरीके से इन्विटेशन को कर पाएंगे। और वो भी आपका जो रिजल्ट होगा वो 10 में से 10 बार भी आने लगेगा अगर आपने इस ट्रिक को फॉलो कर लिया। तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इन्विटेशन के मास्टर कैसे बने, ठीक है। सो सिंपल, अगर हमें इन्विटेशन का मतलब समझना है तो इन्विटेशन का मीन्स होता है ट्रेलर। इनविटेशन का मीन्स होता है ट्रेलर, सिंपल सी बात है भाई। अगर आप शादी पार्टी का इनविटेशन करने जा रहे हो तो क्या करने जा रहे हो, निमंत्रण देने, बुलावा देने, है ना। ऐसा किसी को इनवाइट करने जा रहे हैं तो हमें क्या करना रहता है, इनविटेशन में हमें सारी चीजें क्लियर नहीं करनी रहती। इनविटेशन होता है ट्रेलर, पिक्चर नहीं होती। तो ट्रेलर का क्या मतलब है, जैसे टीवी शोज में आप लोग देखते हैं एडवर्टाइजमेंट आते हैं, इतने बड़े बड़े एड्स आते हैं, तो उसको पूरा पिक्चर में शो नहीं करते वो लोग। उन्हें पता है अगर उन्हें साबुन शो करना है तो वो लोग ऐड देंगे तो छोटा सा 1-2 मिनट का, ज्यादा से ज्यादा 3 मिनट का, लेकिन इससे ज्यादा नहीं। क्योंकि इन्विटेशन है ना, हम प्रेजेंटेशन नहीं कर रहे हैं वहां पे। तो इन्विटेशन मीन्स समझेंगे ट्रेलर, जिसमें हमें सिर्फ और सिर्फ ट्रेलर में इन्विटेशन करना है। किस तरीके से वो भी आगे आपको मैं बताऊंगी इस सेशन में, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अगर डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग को कर रहे हैं तो इसका मीनिंग जरूर समझिए, डू नॉट शो योर नीड। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को कर रहे हैं तो सिंपल सी मीन समझिए, आपकी जो नीड है, आपको पता है कि मेरा जो बिजनेस है वो लोगों का है, लेकिन जो आपके सामने लोग हैं उन्हें फील नहीं होना चाहिए कि आपको उनकी नीड है। समझ पा रहे हैं आप लोग, सिंपल सी बात है भाई। आप अगर देखो किसी इंसान ने, कोई भी इंसान है, कोई भी पर्सन है ना, अगर हमें उसकी नीड है और हमें पता है कि मुझे नहीं चाहिए और मुझे उनकी जरूरत है, मतलब अगर ये मेरे बिजनेस में आ जाएंगे तो अच्छा काम करेंगे, हमें उनकी नीड है। लेकिन अगर मैं नीड आप लोगों के सामने शो करूं, सिंपल, अगर मैं ये नीड आप लोगों के सामने शो करूं कि मुझे आपकी जरूरत है, आप आगे चलिए, वेलकम है आपका, तो क्या क्या बोलेंगे, पता नहीं भाई मुझे क्या जरूरत है, मैं तो नहीं करने वाली कोई बिजनेस, आगे है क्या, ऐसे नीड क्यों पड़ रही है मुझसे। तो क्या होता है, इंसान का जो घमंड होता है वो सातवें आसमान पे पड़ जाता है। तो हम सातवें आसमान तक पढ़ने ही नहीं देंगे। हमें पता है कि हम अपनी नीड को शो नहीं करेंगे, हमें ऐसे वहां पे अप्रोच दिखाना पड़ता है कि मुझे कोई नीड नहीं है, आप बिजनेस को करेंगे तो आपका प्रॉफिट, आप डायरेक्ट इंडस्ट्री में आएंगे तभी आपका प्रॉफिट। हमें अपने नंबर दिखाने की उनकी वजह से हमारा कोई भी प्रॉफिट हो रहा है ना। तो ये चीज जरूर समझिए, अगर आप इनवाइट करने जा रहे हो तो क्या इन्विटेशन में गलती वहां पे लगा सकते हो कि आप वहां पे ये चीज दिखाते हो कि मुझे आप आ जाइए, मुझे आपकी जरूरत है। इन्विटेशन में अपनी नीड दिखाते हो, आप जरूरत दिखा सकते हो, तो ये क्या है, गलत है। डू नॉट शो योर नीड, आपको कभी भी अपनी नीड शो ही नहीं करनी, अपनी जरूरत, अपनी आवश्यकता शो ही नहीं करनी, है ना। तो कितने लोग समझ पा रहे हैं मेरी बात को, एक बार मुझे चैट बॉक्स में रिस्पॉन्स चाहिए होगा। जो लोग समझ पा रहे हैं वो लोग मुझे वन टैप करेंगे फास्ट। अगर आप लोग ये पॉइंट समझ पा रहे हैं,
डू नॉट शो योर नीड। आपको कभी भी, चाहे कितना भी हॉट मार्केट का पर्सन हो, कितना भी वार्म मार्केट का पर्सन हो, कितना भी कोल्ड मार्केट का पर्सन हो, आपकी लिस्ट में कितनी भी कैटेगरी के लोग हो, बट आपको किसी को भी नीड शो नहीं करनी। क्या बात है, बहुत बढ़िया, मतलब सारे लोग समझ पा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर आप लोग समझ रहे हैं तो इस पॉइंट को समझ लीजिए। आप इन्विटेशन करने जा रहे हो ना, और आपकी कमी आ रही है, और 10 में से आपको 2 का भी रिजल्ट अच्छे से नहीं आ पा रहा है, अगर आपने इस पॉइंट को समझ लिया तो आप ये समझ लीजिए कि ये ट्रिक ऐसी है कि आप अच्छे से अच्छे लीडर को इनवाइट कर सकते हो। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में कितने बड़े बड़े लीडर्स को आप अपने साथ में ला सकते हो, इनवाइट कर सकते हो, अपने बिजनेस का अप्रोच दे सकते हो, बट आपका इन्विटेशन पावर क्लियर होना चाहिए, और वो कैसे होगा, इसी तरीके से। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब डू नॉट आस्क आर यू बिजी नाउ। कुछ लोग क्या करते हैं, अगर किसी भी प्रोस्पेक्ट का कॉल आएगा तो बोलते हैं चलो आप बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो फ्री हूँ, आप 10 मिनट लो, आप 1 घंटा लो, आप 2 घंटे लो, मैं तो फ्री हूँ। क्या आप मुझे बताइए, अगर आप किसी भी पर्सन को ये चीज दिखाते हैं कि मैं बिजी नहीं हूँ, मैं फ्री हूँ हमेशा के लिए, तो कोई भी पर्सन आपका वैल्यू समझता है? नहीं समझेगा। आपके समय का वैल्यू समझेगा? नहीं समझेगा। क्यों? क्योंकि सिंपल सी बात समझिए, समय का जो चक्र है ना, ये चक्रव्यूह जिसको बोलते हैं, तो ये जो चक्रव्यूह है उसमें सारे लोग चलते हैं, और इसमें जब सारे लोग चलते हैं तो सिंपल सी बात है, हमें लोगों को ये चीज दिखानी है, जैसा तुम्हारा टाइम बिजी है ना, वैसे ही मेरा भी टाइम बिजी है, मैं फ्री नहीं हूँ। अगर फ्री भी है ना, तो भी हमको ये चीज नहीं दिखानी कि मैं फ्री हूँ, समझ रहे हैं? क्यों? क्योंकि अगर हम किसी को भी दिखाते हैं ना कि मेरे पास समय नहीं, मेरे पास समय बहुत है, मैं तो फ्री हूँ, तो लोगों को क्या लगता है, क्या ही पैसा कमा रहा है, क्या ही बिजनेस कर रहे हैं मैडम, ये तो हमेशा फ्री ही रहते हैं। है ना? तो आपको क्या करना है, इस इंडस्ट्री के अंदर आप चाहे कितने भी फ्री क्यों ना हो, लेकिन आपको अपने आप को बिजी ही दिखाना है, जिससे आपके समय की वैल्यू और आपकी वैल्यू मार्केट में बढ़े। समझ पा रहे हैं? तो इस चीज को, इस गलती को अगर आप कर रहे हैं, इस गलती को अगर आप कर रहे हैं, डू नॉट आस्क योर यू बिजी नाउ, तो इसको सुधारिए। अगर आप किसी को बोलते हैं ना मैं तो फ्री हूँ, आप बताओ भाई, नहीं मैं तो फ्री हूँ मैम, आप बताओ, है ना? तो ये फ्री वर्ड को छोड़ दीजिए, बिजी वर्ड अपनी लाइफ में ले आइए। सिंपल, समझ पा रहे हैं? तो इस पॉइंट को जरूर नोट डाउन करिए, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन्विटेशन में, कि अगर आपने इसको समझ लिया ना और बोल दिया कि सर मैं तो बिजी हूँ, जल्दी बताइए मुझे, या मैम मैं तो बिजी हूँ, मुझे जल्दी बताइए क्या काम है आपका, तो आप ये समझ लीजिए आपके प्रोस्पेक्ट के सामने आपका जो वैल्यू होगा ना, वो 7वें आसमान पे, आसमान पे नहीं, वो एक से एक आसमान से ऊपर भी चला जाएगा, अगर आपने इस टॉपिक को फॉलो करा तो। ठीक है, तो इसको जरूर क्लियर करिए। हो सकता है आपका कितना भी बड़ा लेवल हो सकता है बहुत अच्छे अच्छे लीडर्स भी यहाँ पे कनेक्ट हो, बट अगर आप लोग यहाँ पे कनेक्ट है और पूरे सेशन को देख रहे हैं, तो इस चीज को जरूर समझिए, क्योंकि कुछ लोग इस चीज को नहीं समझते, तो प्रॉब्लम कहाँ आता है, हमारे इन्विटेशन में, है ना? तो इन्विटेशन को हमें प्रॉब्लम में नहीं क्रिएशन करने के लिए अपने आप को बिजी दिखाना है, चाहे आपका कितना भी अच्छा फ्रेंड हो, चाहे आपका कितना भी अच्छा कोई रिलेटिव हो। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब जब हम पॉइंट क्लियर करते हैं, नेवर टॉलरेट हेजिटेशन। कुछ लोगों का जो बात करने का तरीका होता है, उसमें बहुत ज्यादा घबराहट होती है। घबराहट किसको बोलते हैं, अगर वो हेलो भी बोल रहे हैं ना, हाँ हेलो बोलो, है ना, जिसमें बोलते हैं ना हमारी आवाज में ही दम नहीं, तो इंसान क्या समझेगा कि हमारे अंदर दम है। सिंपल, है ना? अगर हमें ये दिखाना है कि हमारे अंदर दम है, तो हमारी आवाज के अंदर दम होना चाहिए, हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए। आप कोई चोरी थोड़ी ना कर रहे हो। आप कोई चोरी थोड़ी थोड़ी ना कर रहे हो, आप तो इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी, एज अ डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का अपॉर्चुनिटी बता रहे हो, तो इस अपॉर्चुनिटी को बताने के लिए कैसे घबराहट? अगर आपके पास अभी तक घबराहट है ना, और आपके पास टिकी है, तो आपको कुछ नहीं करना, इस घबराहट की पोटली बनानी है और आपके दिमाग से बाहर निकाल के फेंक देनी है। समझ पा रहे हैं? तो इस चीज को निकाल दीजिए अपने प्लान से, अगर कोई भी घबराहट, कुछ भी प्रॉब्लम आता है, तो इसको क्लियर जरूर रखिए, क्योंकि अगर विदाउट हेजिटेशन को करते हैं ना इन्विटेशन में, तो ये समझ लीजिए एक ऐसा ट्रिक है, एक ऐसा हमारा वॉइस का टोन है, जो एक इंसान को हिला के रख देता है। और कैसे? सिर्फ और सिर्फ हमारी जुबान, जो बोलते हैं ना, अगर ये सीधे चले तो बहुत अच्छी है, अगर ये टेढ़ी चले तो सबकी बुरी है। सिंपल। तो आपको क्या करना है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं चलना है, बुरा नहीं बनना है, अच्छा बनना है, विदाउट हेजिटेशन के बनना है, और बहुत बढ़िया तरीके से बनना है, बिल्कुल हलवे की तरह। ठीक है, तो आई होप आप लोग ये पॉइंट बहुत ज्यादा अच्छे से समझ गए होंगे, सारे लोग समझदार हैं। तो आप लोग ये देखिए, क्या जो इन्विटेशन आप कर रहे हैं, वो इन्विटेशन रिकॉर्डिंग भी करा कीजिए, सुना कीजिए कि आप लोग जो इन्विटेशन कर रहे हैं उसमें आपकी जो वॉइस है वो इस तरीके से जा रही है जिससे आपका जिससे आपका प्रोस्पेक्ट सुन पाए, आपका प्रोस्पेक्ट सुनकर पावरफुल बने, और आपके प्रोस्पेक्ट को लगे कि मैम के अंदर दम तो है, एनर्जी तो है। राइट? ऐसी ऐसी कोई बात ना हो जिसमें आपके प्रोस्पेक्ट को ये लगे कितना घबरा रही थी मैम, कोई तो गलत काम है, कुछ तो मैम के अंदर घबराहट है, या कुछ तो सर के अंदर घबराहट है। क्या ऐसे आप लोग कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं ना, तो इस इंडस्ट्री में ये समझ लीजिए आपको कभी भी लाइफ हेजिटेशन को निकालना ही पड़ेगा, कभी लाना नहीं है।
लाइफ टाइम तो निकालना ही पड़ेगा। आपको अगर छोटी सी भी हेजिटेशन होती है ना कोई भी बात की, तो उसको भी निकालिए। आप ये मत सोचिए आपको अंदर रखना है, ऐसे निकालिए और पोटली बनाइए और फेंक दीजिए बाहर, क्योंकि जब तक हम इन चीजों को बाहर नहीं निकालते तब तक वो अंदर ही रहती है, ठीक है। तो इसको क्लियर जरूर करिए, आपका इन्विटेशन बहुत अच्छे से हो पाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं पॉइंट। अब जब ये पॉइंट हम क्लियर करते हैं तो हमें क्या पता है इन्विटेशन है उसमें डिफरेंट क्या है। सिंपल सी बात है, अभी मैंने बताया इन्विटेशन का मीन्स है ट्रेलर, जो हमें सिर्फ और सिर्फ बताना रहता है। जैसे अगर आप किसी के यहाँ पे जाते हो, है ना, तो आप किसी से ये नहीं कहते ना कि खाने मतलब खाने में मटर पनीर खाओगे या छोले खाओगे रायता खाओगे या साग खाओगे, कुछ नहीं पूछते। आप ये पूछते हो खाना खा के आए हैं? अब मतलब अभी खाने पे अभी बैठ रहे हैं, है ना, तो हम पूरी डिटेल उन्हें नहीं बताते। हम क्या कहते हैं, आइए खाना खा लीजिए बैठ जाइए, आइए डिनर कर लीजिए, आइए ब्रेकफास्ट कर लीजिए। क्या आप उन्हें नहीं बताते हो अरे आप अभी हम ब्रेकफास्ट में आपके लिए कॉफी लाएंगे, बिस्किट लाएंगे, कुकीज लाएंगे, ये चीज बताते हैं क्या? नहीं बताते। इसी तरीके से हमारे प्रोस्पेक्ट भी होते हैं। हमारी गलती पता क्या होती है, हम जाकर उन्हें इन्वाइट करने सिर्फ और सिर्फ इस डायरेक्ट बिजनेस के बारे में बताने, लेकिन हम क्या करते हैं, हम इस डायरेक्ट बिजनेस को बताते हुए अपना पूरा प्रेजेंट कर देते हैं कि आखिर इसमें प्लान क्या है, इस अपॉर्चुनिटी का प्लान क्या है, इसको कैसे करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, पैकेज क्या है, कैसे स्टार्टअप होगा, रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, कॉन्सेप्ट क्या है, कहाँ का कॉन्सेप्ट है, एमडी कौन है, ये सारी चीजें वही बताते हैं। अब आप मुझे ये बताओ, बीरबल की खिचड़ी वही पका दी, बीरबल की खिचड़ी तो वही पका दी, तो खाने कौन आएगा? जहाँ पका वही के लोग खा लेंगे ना, तो खाने कौन आएगा? कोई नहीं आएगा, ठीक है। तो क्या करना है, हमें इस डिफरेंट को समझना है। क्या हम ये गलती करते हैं इनवाइट करते समय? सोचिए, अपने दिमाग पे जोर डालिए थोड़ा, क्या अभी तक आप ये गलती कर रहे थे? ये आपसे सुधारना शुरू करेंगे। आप अगर इनवाइट करने जा रहे हो तो कुछ ऐसी बात है जो आप बता देते हो लोगों को और जिसकी वजह से लोग आना पसंद नहीं करते। वो सोचते हैं इन्होंने मुझे ऐसे ही बता दिया, अब मैं इनके इनविटेशन में क्यों जाऊँ, इनसे मिलने क्यों जाऊँ, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अगर आप कैसे हो किसी से भी तो उसमें आपको डिफरेंट जरूर देखना है, ठीक है। डिफरेंस को जरूर समझना है। अगर आप उनका इनविटेशन कर रहे हो तो इनविटेशन को ही रखिए, वहां पे प्रेजेंटेशन किसी भी चीज का मत करिए। क्योंकि जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो हम सिर्फ और सिर्फ ये बताते हैं कि हमारी बीमारी क्या है। हम सिर्फ ये बताते हैं मुझे खांसी है, मुझे बुखार है ना। हम ये नहीं बताते हैं मैं कहाँ रहती हूँ, मैं कब आऊंगी, मुझे कब बुखार आ गया था, मैंने क्या खाया था, ये सारी चीजें नहीं बताते। अगर आप ये बताते हो ना तो आपको डॉक्टर भी पागल समझेगा, पहले मैं जो पूछ रहा हूँ उसका तो रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। इसी तरीके से हमारे प्रोस्पेक्ट भी होते हैं। आप जो बता रहे हो आपको वो बताना है ना। अगर आप सारी चीजें बता दोगे तो फिर वो भी आपको समझदार है, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। तो डिफरेंट को जरूर समझिए। अब जब डिफरेंट को समझ जाते हैं, डू नॉट यूज व्हाट्स लाइक, बिल्कुल भी नहीं। अगर हम इस बिजनेस को, इस अपॉर्चुनिटी को कर रहे हैं एज अ डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, तो इसमें हमें ये चीजें यूज नहीं करनी। क्योंकि अगर हम किसी भी बंदे को बताते हैं ना कि लाखों रुपए कमा सकते हो, बिल्कुल कमा सकते हैं क्योंकि हमारा इंडस्ट्री इतना बड़ा है। लेकिन क्या हम उन्हें चीज एकदम से बताएंगे, उन्हें क्या लगेगा 440 वोट का झटका, और जिसे वो सहन नहीं कर पाएंगे, है ना। तो वो सहन नहीं कर पाए और उन पे बिजली गिर जाए, तो इससे अच्छा है हम ये बातें यूज ही ना करें। कौन कौन सी? लाखों रुपए कमा सकते हो, करोड़पति बन सकते हो, बड़े सपने पूरे कर सकते हो, आलीशान घर बना सकते हो, आलीशान कार ले सकते हो, नहीं बताएंगे। क्यों नहीं बताएंगे? क्योंकि उन्हें क्या लगेगा, 440 वोट का झटका लग जाएगा, जिसकी वजह से वो शॉक हो जाएंगे और सोचेंगे आप सिर्फ उनके आगे फेंक रहे हो। लेकिन हमें पता हो सकता है, लेकिन हमारे प्रोस्पेक्ट को नहीं पता ना, तो हम ऐसी चीजें यूज नहीं करेंगे जिसकी वजह से वो ये समझे कि ये मुझे फेंक रहे हैं। तो आप लोग मुझे एक बार रिस्पॉन्स जरूर करेंगे कि आप लोगों के सामने ऐसा कोई पॉइंट आता है, मतलब ऐसी कोई कंडीशन आती है जहाँ पे आप लोगों को ये चीज यूज करनी पड़ती हो। करते हैं क्या आप लोग ऐसी चीजें यूज? अगर आप लोग इन लाखों रुपए आयुष्मान है यूज करते हैं तो आप लोग मुझे यस टाइप कर दीजिए, और अगर नहीं कर रहे हैं तो नो टाइप कर दीजिए। फर्स्ट जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स करें, जिससे समझ रहे हैं कि आप लोग प्रॉपर सारे सेशन को समझ रहे हैं। तो क्या ये सारे जो पॉइंट यहाँ पे दिए गए हैं, है ना, जैसे डू नॉट यूज वर्ड्स लाइक, तो हम क्या इन सबको यूज कर रहे हैं? अगर नहीं भी यूज कर रहे हैं तो मुझे वो भी रिस्पॉन्स चाहिए, और अगर यूज कर रहे हैं तो मुझे वो भी रिस्पॉन्स चाहिए। तो फास्ट रिस्पॉन्स देंगे जल्दी जल्दी। नो, नहीं यूज कर रहे हैं मैम। चलिए बहुत बढ़िया। नहीं भी करना है, क्योंकि अगर आप मेरी बात को समझ रहे हैं ना, इसीलिए मैंने रिस्पॉन्स मांगा। अगर आप मेरी बात को समझ रहे हैं तो इसको यूज करना ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, है ना। और अगर समझ रहे हैं तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया है। सो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब हमें क्या करना है, मेन टॉपिक यहाँ से हमारा क्लियर हो रहा है, ध्यान से जरूर सुनिएगा। आप कितने भी बड़े लीडर क्यों ना हो, आपको ये हमेशा करना है। क्यूरियोसिटी क्रिएट, उत्साह जगाना। हम क्या हैं? इंसान। और हमारे पीछे कौन होता है? दूसरा इंसान। तो एक इंसान की बात एक इंसान समझ सकता है, एक जानवर की बात एक जानवर समझ सकता है। सिंपल है भाई, है ना।
आपको अगर मैं बोलूँ अगर कुत्ता बैठा है तो आप हाँ उसकी बात समझ लेंगे? नहीं, क्योंकि बोलेंगे ना वो जानवर है। लेकिन अगर आप किसी इंसान को इनवाइट कर रहे हैं और इनविटेशन में आपको क्या करना है, इंसान की भावनाओं को समझना है और उसके अंदर उत्साह जगानी है। कैसे? आपको पता है कि कोई प्रोस्पेक्ट हमारा जो जॉब करता है, तो हम उसको बता सकते हैं कि अगर आप जॉब करते हैं, आपके पास अपॉर्चुनिटी है, ऐसा है ना वैसा है। मतलब ऐसी चीजें आपको वहां पे बोलनी है कि आपके फायदे की बात है, मैं आपको बताऊंगा। मतलब कुछ ऐसे पॉइंट्स हमें वहां पे क्लियर करने रहते हैं जिससे उत्साह जागृत हो, है ना? अब आप देखिए यहाँ पे पिक्चर शो किया गया है, इस बच्चे को किसी ने तो कुछ ना कुछ बोला ही होगा ना, चाहे मम्मी ने बोला हो, चाहे पापा ने बोला हो, चाहे भाई बहन ने बोला हो, किसी ने तो कुछ बोला होगा। जो ये अपनी मतलब जान की भी फिक्र ना करके, चाहे वो नीचे गिर जाए, उसको चोट चपेट लग जाए, फिर भी देख रहा है। इसी तरीके से हमारे प्रोस्पेक्ट भी होते हैं। अगर सोच ले, अगर मम्मी पापा ने इसके अंदर क्यूरियोसिटी जगा दी, तो वो भी तो इंसान ही है ना, और हम भी इंसान है। अगर आप लोग इंसान हैं और एक इंसान को समझा रहे हैं, तो आप उत्साह की जागृत कर सकते हैं, है ना? तो सिंपल सी बात है, हमें क्या करना है, दूसरे इंसान को समझाने के लिए हमें वहां पे क्यूरियोसिटी का यूज करना है, उत्साह लगानी है, और इसमें हमारी एनर्जी भी फुल दिखनी चाहिए, ठीक है? तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आई होप ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा आपको। अब क्या है हमारा इन्विटेशन। मेन चीज है बहुत ध्यान से समझ लेना। अगर आप इन्विटेशन में पार्ट टाइम, अगर आप बिजनेस को दे रहे हैं, फुल टाइम दे रहे हैं, तो इन्विटेशन में आपको हर दिन 20 लोगों को इनवाइट करना रहेगा। कितने लोगों को? 20 लोगों का। और हो सकता है ये आपको हर सेशन ट्रेनिंग में बताया जाता हो सकता नहीं है, बताया भी जाता होगा, क्योंकि अगर आप पार्ट टाइम भी किसी बिजनेस को कर रहे हो, तो क्या 20 लोगों तक नहीं पहुंच पाएंगे हम? सोचने वाली बात है ना? तो 20 लोगों को हमें डेली अपॉर्चुनिटी के बारे में इनवाइट करना है, हर दिन, प्रतिदिन, हर दिन, डेली, रोज, आप जिस भी भाषा में समझे, लेकिन करना रोज है, ठीक है? तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अभी क्या है, हमारा जो इन्विटेशन है वो कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल होना चाहिए, और किस तरीके से वो भी मैं आगे बताती हूँ। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं थोड़ा। सारे पॉइंट्स को क्लियर करते हुए चल रही हूँ, तो सारे पॉइंट आप लोग क्लियर जरूर रखिएगा। हो सकता है मैं लास्ट में डेमो भी करवा लूँ, हो सकता है, ठीक है? तो सारे सेशन को ध्यान से समझिएगा, आपके लिए ही इंपॉर्टेंट है ये। तो अभी देखो, अगर हम किसी को इनवाइट कर रहे हैं, तो हमें कॉल फॉर्मूला कंडीशन वाला जानने के लिए होता है। मतलब आप किसी को कॉल कर रहे हो और आपने उसके फैमिली के बारे में नहीं पूछा, उसके बारे में नहीं पूछा कि सारे लोग सही हैं या कोई कंडीशन तो नहीं है, मतलब बहुत सी बातें होती है, और हमने क्या किया, अपनी अपॉर्चुनिटी को रख दिया। ये गलत है। सिंपल सी बात है भाई, आपके बारे में कोई ना पूछे और अपने काम से काम रखे, तो आपको दुनिया बोलेगी मतलबी, है ना? तो दुनिया आपको मतलबी ना बोले, आपको दुनिया की तरह कर देना है, ठीक? आप क्या करना है, आप किसी को भी कॉल कर रहे हो, और बात कैसे है, फैमिली में सब कैसे है, और आपका स्टडी कैसा चल रहा है, पढ़ाई कैसा चल रहा है, भाई बोलते हैं बहुत अच्छा चल रहा है। अब क्या किया हमने, उनके बारे में पूछा, ऑक्यूपेशन के बारे में पूछा, एग्री कर लिया। अब हमें क्या करना है, इन्विटेशन, सिंपल। कॉल फॉर्मूले को यूज किया, सारी चीजें क्लियर हो गई। आप लोग अगर इस चीज को यूज नहीं कर रहे हो तो जरूर करिएगा। इससे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है आपके प्रोस्पेक्ट पे, क्योंकि वो सोचता है कि पहले इसने मेरे बारे में सोचा और उसके बाद मुझे इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी बताने जा रहे हैं, ठीक है? तो अब हमें क्या करना है, इन्विटेशन। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। हमने एग्री कर लिया, अब हम इन्विटेशन किस तरीके से कर सकते हैं और किन किन लोगों का कर सकते हैं। आपकी लिस्ट में 4 कैटेगरी के लोग होते हैं, जॉब पर्सन, स्टूडेंट, हाउस वाइफ लोग, बिजनेसमैन लोग। ये जो 4 कैटेगरी के लोग हैं, है ना? अब चारों कैटेगरी के लोगों के लिए कोई पीएचडी नहीं करना, कोई कोर्स नहीं करना, कुछ वीडियोस नहीं देखनी, कुछ नहीं करना। 2 लेटर यूज करने, कैसा रहेगा, और 2 लाइन में जोड़ने, सिंपल, ठीक है? अब ये जो 2 लाइन में जोड़ने हैं, आप एक बार सोचिए ना जरूर बैठ के। अब तक जो इन्विटेशन कर रहे थे, क्या उसमें आपने ये चीजें यूज की थी जो मैं आपको बता रही हूँ? और अगर नहीं किया है कहीं ना कहीं, तो करने की जरूर पूरी पूरी अपनी माइंडसेट में डालिएगा, क्योंकि जब तक नहीं डालेंगे तब तक हो सकता है आपका रिजल्ट भी अच्छा ना बने। और डायरेक्ट सेलिंग में लीडर वही कहलाता है जो अपने आप को अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाता है, ठीक है? तो इन चारों कैटेगरी के लोगों के लिए हमें कैसा रहेगा फॉर्मूला यूज करना रहता है, कैसा रहेगा फॉर्मूला, 2 तरीके से यूज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट थोड़ा सा। अब इनको हम नेक्स्ट सारी चीजों को क्लियर करते हुए चल रही हूँ। अगर हम डायरेक्ट अप्रोच में कॉल करते हैं और डायरेक्टली हमने कॉल किया और परिवार में कैसे हैं, पढ़ाई कैसे चल रहा है, और सब लोग कैसे हैं घर में, तो मैंने आपको बस इसलिए कॉल किया था, आपके लिए इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही ज्यादा फायदे की बात है। और बात ये है, अगर आपको अपने मोबाइल फोन का यूज करके अपनी पढ़ाई के साथ साथ 1 से 2 घंटा काम करके महीने का 15 से 20 हजार कमाने का मौका मिले, तो कैसे रहेगा राहुल भाई? सिंपल, कैसे रहेगा राहुल भाई, है ना? अब हमने इनको डायरेक्ट अप्रोच किया, अगर हम इनको इंटरनेट अप्रोच करते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। इंटरनेट अप्रोच करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कॉल करिए, परिवार के बारे में पूछिए, सारी चीजें सेम रखिए। आप क्या करिए, भाई मैंने आपको इसीलिए कॉल किया था, अगर आपके जान पहचान में कुछ ऐसे 10-5 लोग हो जिन लोगों को अपने महीने के मतलब काम के साथ साथ अपने कुछ ऐसा बिजनेस करना हो या कुछ ऐसा वर्क करना हो जिससे वो अपना 10 से 20 हजार तक का इनकम एक्स्ट्रा कर पाए, अगर तुम्हारी नजरों में कुछ ऐसे लोग हो तो मुझे बताओ। अगर आपकी नजरों में कुछ ऐसे लोग हो तो मुझे बताओ। हमने क्या किया,
बात घुमा ली लेकिन वही जाके रखी। बोलते ना कितना भी घुमाओ कितना भी मतलब एक कहावत है कि रात का मतलब सुबह सुबह का मतलब अपनी रात को घर को ही आता है, ऐसे करके कुछ कहावत है। तो उस कहावत की ही तरह हमें इस अप्रोच में करना रहता है ना। अब क्या करना रहता है, हम सब कितना भी भूले बैठ के कितना भी कुछ करें कितनी भी बातें घुमाए, हमें इंडिविजुअल अप्रोच में करनी वही बात है जो हमारे लिए मेन है। कि आपकी नजरों में ऐसे कुछ लोग हैं तो आप मुझे बताओ। लेकिन लोग क्या करते हैं, आज की दुनिया आज का जनरेशन ऐसा है जिसमें लोग दूसरों का फायदा नहीं अपनों का फायदा देखते हैं। तो वो क्या बोलेंगे, सबको छोड़ो मैडम मुझे बताओ, ये दीदी मुझे बताओ, ये बच्चा मुझे बताओ, आपके जो भी रिलेटिव हो। तो वो क्या बोलेंगे, सबको छोड़ो मुझे बताओ क्या काम है। तो हमने क्या किया, एक पुलिस से दो निशाने लगाया, उन्हें लगा भी कि हम उनको बता नहीं रहे और उन्हें ये भी लग गया कि हमने उन्हें बताया। ठीक है, तो इस चीज को आप बहुत अच्छे से फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते थोड़ा सा डायरेक्टली अप्रोच को क्लियर करते हैं तो हमारे पास दो रिस्पॉन्स निकल के आते हैं। कौन कौन से हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, दो ही रिस्पॉन्स होते हैं। अब पॉजिटिव रिस्पॉन्स तो हमें लोग क्या बोलेंगे, राहुल भाई कहेंगे अच्छा रहेगा, क्या करना होगा, काम क्या करना होगा, ये चीज हमें वो बोलेंगे। लेकिन अगर नेगेटिव रिस्पॉन्स आता है, जोड़ने वाला है क्या, चैन सिस्टम है क्या, कौन सा मौका, कैसा बिजनेस, नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, अगर ये सारे क्वेश्चन हमारे पास आते हैं तो हमें कुछ नहीं करना, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अभी हमें क्या करना रहता है, हम क्वेश्चंस के बदले इतने सारे क्वेश्चंस अगर आपके पास आ रहे हैं तो आपको वहां पे हेजिटेशन नहीं लेके आना, घबराहट नहीं लेके आना। क्या करना, सवाल के बदले सवाल पूछना है। राहुल भाई क्या है वो सब छोड़ो, क्या है क्या नहीं वो सब छोड़ो, पहला सवाल है आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है या नहीं, यस और नो, सिंपल। आपके लिए यस और नो, आप जाहिर सी बात है वो ऐसे ही निकल के आएगा। कोई भी ये नहीं चाहता कि उनकी जिंदगी आगे ना बढ़े। तो आप क्या करिए, अगर सच में जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप अपने 1 घंटे का समय निकालिए, हमारे जूम पर ऑनलाइन एक वेबिनार होता है 5:30 से 6:30, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। और इस लिंक का चार्ज भी पड़ता है, बट आप ही के लिए फ्री लिंक है। तो सीरियसली डेली पेन के साथ अवेलेबल नेटवर्क में बैठिएगा, पूरे वेबिनार को देखिए, आपको सारी चीजें डीपली समझ में आ जाएंगी। ठीक है, अब हमने क्या किया, अपना इन्विटेशन यहाँ पे क्लियर किया, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब हमारे पास जो क्वेश्चन था हमने उसको भी क्लियर कर लिया और सारी चीजों को कंफर्म भी करते चले गए। लेकिन क्या, अब हम जो डेली डेली इन्विटेशन कर रहे हैं वो कर तो अपनी लिस्ट सही रहा है, तो हमें क्या करना है, दो प्रोस्पेक्टिंग डेली अपनी प्रोस्पेक्टिंग पे भी फोकस करना। प्रोस्पेक्टिंग क्या होती है, अपनी लिस्ट में दो चार लोगों को, नए नए लोगों को ऐड करते रहना, हमारा प्रोस्पेक्टिंग कहलाता है। तो क्या करना है, सिंपल है आपको, अगर आप दो को इन्वाइट कर रहे हो, चार को कर रहे हो, 20 को कर रहे हो, तो आपको वहां पे चार पांच लोगों को ऐड भी करना है। और कैसे करना है, डेली करना है, डेली, एक भी दिन का गैप नहीं छोड़ना। आप कहीं से भी लेके आओ, जो भी लगाओ दिमाग पर जोड़ डालिए, कहाँ से नहीं निकले अभी तक लोग, कौन रह गया है, वहां से आप प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं। अपने सोशल मीडिया से आप प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं कि ये भैया मेरी डेली स्टोरी देखते हैं, स्टेटस देखते हैं, ये भाई साहब मेरी स्टोरी स्टेटस देखते हैं। तो उन लोगों से आप नंबर मांग के एक्सचेंज करके प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, लेकिन इसको करना फोकस के साथ डेली है। अब यहाँ पे बात हो रही है डुप्लीकेशन करने की। अब डुप्लीकेशन कैसे कर सकते हैं, सिंपल सी बात है, डुप्लीकेशन तो तभी होगा ना जब आप अच्छे होंगे। अब आप सोच रहे होंगे आप अच्छे होंगे, बिल्कुल। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जब तक हमें कोई फॉलो नहीं करेगा तब तक हमारा बिजनेस नहीं बनने वाला और नहीं टिकने वाला। ये जो बिजनेस है, जो अपॉर्चुनिटी है, डुप्लीकेशन का बिजनेस है। और डुप्लीकेशन तभी होगा जब आप लोग अपने अंदर वो क्वालिटी लाओगे। अभी रेड शेडो है, ये एग्जांपल दिया गया है, ये रेड शेडो के पीछे कितने शेडो है सोचिए जरा, आप गिनती नहीं कर पाएंगे। ये क्या, इसका डुप्लीकेशन है, इसने अपने आप को ऐसे डाला है, ऐसे डाला है इस शेडो ने। इसको जब आप अपने आप को देखिए, क्या आपने अपने आप को ऐसे डाला है जिससे आपके पीछे लोग आ पाए। अगर आपको लगता है कि आपने अपने आप को ऐसे डाला है तो आपका बिजनेस बहुत अच्छा जाएगा। लेकिन अगर आपने अभी तक कहीं भी कमी रखी, चाहे वो पर्सनैलिटी को लेके हो गया, टॉकिंग को लेके हो गया, हेजिटेशन को लेके हो गया, कुछ भी सही A to Z, उसको क्लियर कर दीजिए, आपका भी बिजनेस अच्छा चलने लगेगा। क्योंकि हमारा बिजनेस है डुप्लीकेशन का। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, आई होप आपको क्लियर जरूर हो गया होगा। अब यहाँ पे क्या है, लिस्ट बनाना है, लिस्ट को अपडेट करना है, लिस्ट बनाना है, लिस्ट को अपडेट भी करना है, तभी इस बिजनेस को बड़ा कर पाएंगे। जब तक लिस्ट बनाई है और लिस्ट पे रखा, लिस्ट को रखे पड़े हैं और रखने के बाद में काम कर दिया, उसको अपडेट नहीं कर रहे हैं, तो समझ लीजिए आपने क्या किया, कीड़े के राह पे पानी फेर दिया। ठीक है, तो इस बिजनेस में हमें कीड़े के राह पे पानी नहीं फेरना, सिंपल सी बात है, अगर हमने किया है तो उसमें पानी फेरने की जगह में उसको ऊंचा उठाना है। ठीक है, तो आप लिस्ट को बनाइए भी, लिस्ट पे काम भी करिए और उसको अपडेट भी करिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, डेली इन्वाइट करना पड़ेगा ऑब्वियसली। जब आपको डुप्लीकेशन बढ़ाना, बिजनेस बड़ा करना है तो डेली इन्विटेशन भी करना पड़ेगा। और किस तरीके से, डायरेक्ट इंडायरेक्ट दोनों अप्रोच से कर सकते हो। क्या क्या कमी होती है, क्या क्या गलत तरीका होता है, वो मैंने आपको सब क्लियर कर दिया। आई होप आपने पूरा सेशन बहुत ज्यादा अच्छे से डीपली समझा भी होगा, है ना। तो डेली इन्विटेशन जरूर करिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब क्या है, डेली शो द प्लान, जब तक आप डेली में डेली शो द प्लान नहीं करेंगे तब तक क्या है, बोलते हैं ना,
जब तक बंदा डेली का डेली एक काम ना करे जिसमें बोलते हैं कंसिस्टेंसी एंड फोकस, तब तक उसका ध्यान वहां पे लगता ही नहीं है। चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे वो पूजा घर हो, कुछ भी हो, A to Z। अगर पढ़ाई भी करते हैं ना, बोलते हैं ना, एक इंसान देखिए जो नशा करता है ना, एक इंसान देखिए जो नशा करता है, जो कभी कभी करता है उसको लत नहीं लगेगी, लेकिन जो रोज करता है को लत लग जाएगी। बिजनेस करना है, और कैसे? डेली करके जब आप नशा कर लेंगे ना, तो आप इस बिजनेस का लीडर बन जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अभी मैं सारा पॉइंट हमने देखे, अब यहाँ पे क्या डेली फॉलो अप एंड क्लोजर, सिंपल सी बात है, जब हम इन सारी चीजों को कर ही रहे हैं, है ना, जब मंदिर में गए हैं तो प्रसाद चढ़ाया ही है, तो घंटा क्यों नहीं बजाएंगे? सिंपल है भाई, है ना। तो फॉलो अप एंड क्लोजिंग जरूर करिए, क्योंकि ये चारों अप्रोच जब करेंगे ना, तभी सारी चीजें क्लियर होंगी। कहते हैं कि अगर हम पूजा पाठ भी कर रहे हैं और वहां पे हम प्रसाद भी लेके गए और माथा नहीं टेकते हैं, तो फिर क्या फायदा हमारे उस पूजा पाठ का और हमारे प्रसाद का? आप वहां पे माथा टेकेंगे तभी सारी चीजें सही होंगी। तो यहाँ पे क्या करना है हमें? डेली फॉलो अप एंड डेली क्लोजिंग भी करने से, लिस्ट बनाने पे, लिस्ट अपडेट करने पे, इनवाइट करने पे, शो द प्लान पे, और फॉलो अप एंड क्लोजिंग पे, सभी चीजों पे फोकस करना है। अब क्या हमारे 80-20 रूल्स, इसके वजह से अगर हम देखेंगे तो हमें इससे वर्क करना रहता है। कैसे कैसे करना रहता है? क्योंकि ये जो 80-20 रूल है, ये हमें बताता है अगर ऐसा डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग में हमें बड़ा लीडर बनना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? 80-20 रूल को फॉलो करना पड़ेगा। हो सकता है शुरुआती में हम 100 तक पहुंच रहे हो और हमें 20 का रिजल्ट है, हो सकता है। लेकिन अगर हम 20 तक पहुंच रहे हैं और अपनी मानसिकता में कि मुझे 80 का रिजल्ट मिल जाएगा, पॉसिबल है। जितना किया वैसा तो मिलेगा। कहते हैं ना, जैसी बनी वैसी बनी, ये रियल है, झूठ नहीं है। हो सकता है आप लोग के आस पड़ोस में, आपके साथ, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है, जैसी बनी वैसी बनी। तो यार रूल भी हमें वही बताता है, 80-20 रूल को फॉलो करके 100 तक पहुंचिए तो 20 का रिजल्ट जरूर आएगा। 80/20 के हिसाब से वर्क करेंगे तो आपका बिजनेस अच्छा चलेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अब हमें ये डेली 3 काम जरूर करना है। जरूर का मतलब जरूर समझ में गए 3 काम कौन से हैं। अगर आप इस बिजनेस को कर रहे हैं तो आपको 555 फॉर्मूला यूज करना है। अगर आपने इस फॉर्मूले को यूज कर लिया तो आप समझ लीजिए, अगर आपका लाखों का अचीवमेंट है तो आप करोड़ों तक पहुंच जाएंगे, और अगर करोड़ों का अचीवमेंट है तो अरबों तक पहुंच जाएंगे। लेकिन इस फॉर्मूले को यूज करना है। सोचिए, मैंने अभी बहुत बड़ी बात कही है यहाँ पे, अगर लाखों का अचीवमेंट है तो करोड़ों तक पहुंचेंगे, और अगर करोड़ों तक का है तो अपने अरबों तक पहुंचा सकते हैं। कैसे? सिर्फ और सिर्फ 555 के फॉर्मूले के पावर से। और वो क्या है, जानते हैं आगे। नेक्स्ट, हमें यहाँ पे 555 फॉर्मूला एक ही बार में नेक्स्ट कर लेते हैं थोड़ा। तो 5 5 फॉर्मूला हमारा क्या है? 5 अपॉइंटमेंट्स, 5 मीटिंग्स, और 5 फॉलो अप एंड क्लोजिंग। आपका जो डायरी है, आज इस बिजनेस में अगर आए हो तो प्लानिंग तो जरूर करते होगे। तो उस प्लानिंग में आपके 5 अपॉइंटमेंट फिक्स होने चाहिए आपके डायरी में, कि अभी मुझे इनसे मिलना है, अभी मुझे मैम से मिलना है, अभी मुझे सर से मिलना है, अभी मुझे भैया से मिलना जाने है, अभी मुझे दीदी से मिलना जाने है। ये सारी चीजें आपके अपॉइंटमेंट से भरी होनी चाहिए। आपके पास टाइम होना चाहिए। अगर आप 1 घंटे का भी टाइम दे रहे हो ना, तो 1 घंटे में आप ये देखिए, 20 मिनट मुझे इनसे मिलना है, 20 मिनट इनसे मिलना है, 20 मिनट इनसे मिलना है। आपका जो 1-2 घंटे की बिजनेस का है ना, उसमें भी आपको ये अपॉइंटमेंट्स फिक्स करने हैं। प्लस 5 मीटिंग, होम मीटिंग, हॉल मीटिंग, है ना। हो सकता है आपका 4-5 लोगों का ग्रुप मीटिंग हो। ये सारी चीजें आपको क्लियर करनी है। 5 मीटिंग्स आपकी डायरी में नोट डाउन होनी चाहिए, और आपको ये करनी है डेली। ठीक है, 5 फॉलो, 5 क्लोजिंग। अगर आप 5 जो है इतने इन्विटेशन करना, इतनी बड़ी लिस्ट बनाना, बिजनेस को बड़ा करना चाह रहा है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ मात्र 5 फॉलो एंड 5 क्लोजिंग करना है। और अगर आप यहाँ तक भी नहीं पहुंच पा रहे हैं ना, तो बेकार है फिर बिजनेस करना। अब आप सोच रहे होंगे मैम क्या कह रही है। सिंपल है भाई, जब हम ये 5 5 चीजों को फॉलो नहीं कर पा रहे, सोचिए जरा, 555 फॉर्मूला हमें डेली का काम करेंगे तो कहाँ तक पहुंचा सकता है? अगर हम नहीं फॉलो कर पा रहे तो लालच है हमारे डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को करने में। अगर आप करेंगे तो बहुत अच्छा आपको रिजल्ट भी आएगा। तो करना शुरू करिए, लालच मत लइए, है ना। तो सिंपल सी बात है, करेंगे तो अच्छा रिजल्ट भी आएगा। नेक्स्ट से बढ़ते थोड़ा। अब हम एक रूल है जो मैंने जस्ट पीछे भी बताया था, जो है लॉ ऑफ एवरेज रूल। हो सकता है जितने पढ़ने कनेक्ट हो, कुछ को पता भी हो और कुछ को ना भी पता हो। तो सिंपल सी बात है, ये जो रूल है ये हमें बताता है, हमारा जो 80-20 रूल है, नेट ऐसा रूल है जो हमें बताता है, हम 100 तक पहुंच रहे हैं तो हमें 20 का रिजल्ट जरूर आएगा। बोलते हैं ना कि अगर हम मंदिर जाते हैं तो भगवान हमें कुछ ना कुछ फल जरूर दे देता है मंदिर जाने का। उसी तरीके से अगर हम 100 तक पहुंच रहे हैं तो हमें बिजनेस भी 20 का रिजल्ट जरूर देता है, 100%। लेकिन हम 100 तक पहुंचना भी शुरू करिए। ठीक है, तो ये फॉलो जरूर करिए। फॉलो करेंगे तो आप इन्विटेशन क्या, बिजनेस क्या, बहुत अच्छे से ग्रोथ कर पाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट आप सभी लोगों का
थैंक यू सो मच। और आई होप ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा, सारी चीजें समझ में आई होंगी। सो ये जो सेशन है इसको जरूर आप लोग अच्छे से लीजिएगा, सारी चीजों को समझिएगा। अगर ये चीजें आपको समझ में ना भी आई हो तो आप लोग यूट्यूब से इसे दोबारा भी क्लियर कर सकते हैं, है ना। तो इन सारी चीजों को जरूर समझ अच्छे से क्लियर